आज हम आपके लिए प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि लक्ष्मी लिमिटेड ने परिविवरण जारी किया है जिसमें 10 रुपये वाले 50,000 अंश निर्गमित किए, यानी कि प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए, लेकिन हमारे पास 60,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 10,000 के ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इनका हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करना है ये सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है आवेदन पर 3 रुपये, आवेदन में लिख देंगे 3 रुपये, आवंटन में 4 रुपये, प्रथम याचना 2 रुपये, 4 और 3 7 और 2 9 रुपये हो गया। शेष बचा 1 रुपया क्योंकि 10 रुपये के थे वो अंतिम याचना में। इन सब की गुना हम 50,000 अंशों में कर देंगे। 50,000 अंश थी लेकिन प्रार्थना पत्र 60,000 अंशों का आया है, इसलिए आवेदन पर 10,000 अंशों की और गुना करेंगे, 30,000 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे टोटल हो जाएंगे 1,80,000 रुपये। अब क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि 10,000 अंशों को संपूर्ण आवंटन किया गया है, यानी कि 10,000 को 10,000 दे दिए, बची 0। 20,000 को 15,000 अंश दिए गए हैं तो बचे 5,000। 30,000 को 25,000 दिए तो बचे 5,000। इनकी गुना 3 रुपये में कर देंगे आवेदन वालों में, तो 15,000 और 15,000 आ जाएगा, यानी कि 30,000 रुपये फालतू हैं। यहाँ पे भी हमारे 30,000 रुपये फालतू हो रहे हैं। इन रुपयों का हमें एडजस्टमेंट करना है प्रो राटा बेस पर। क्वेश्चन में देखेंगे कि 2,000 अंशों के आवेदकों द्वारा जो 20,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र करने वाले ग्रुप में से थे, यानी कि इन वालों में से, इन्होंने प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, यानी कि इन वालों ने प्रथम याचना और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया है, जो कि कॉलिन एरियर होता है। इनका पैसा घटा दिया जाएगा। इसको हमें कैसे निकालना है ये देखेंगे। 20,000 अंश मांगे थे उसने, उसको 15,000 अंश दिए गए थे और 2,000 का उसने पैसा नहीं दिया। इनको एडजस्ट करके 1,500 अंश आए। अब जिन अंशों का रुपया नहीं आया था वे 2,000 थे, उसमें से ये वाले 1,500 अंश घटा दिए गए और उनके आवेदन वाले 3 रुपये में गुना कर दी तो 1,500 रुपये आ गए। अब 1,500 अंशों पर 4 रुपये के हिसाब से, जो कि आवेदन के थे 4 रुपये, आवेदन के 4 रुपये थे, इसमें गुना करी तो ये हमारे 6,000 रुपये हो गए। अब इसमें से 6,000 में से ये वाले 1,500 रुपये घटा देंगे तो हमारे रुपये 4,500 आ जाएंगे, जो कि कॉलिन एरियर होगा अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे 4,500 रुपये कम हो जाएंगे कॉलिन एरियर के, जिनका रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है 2,000 अंशों वालों से। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। एप्लीकेशन में 1,80,000 रुपये ये वाले दिखाएंगे। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में 1,80,000 रुपये, लेकिन 1.5 लाख रुपये की कैपिटल दिखाएंगे ये वाली, और 30,000 रुपये फालतू थे। इनको हम अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी कि अलॉटमेंट में से घटा देंगे। जो फालतू रुपया आ रहा था अलॉटमेंट के वक्त 2 लाख रुपये आएंगे तो उसमें से 30,000 रुपये घटा देंगे, तो इसका मतलब 1,70,000 रुपये हमें अलॉटमेंट में मिलेंगे। अलॉटमेंट हमारा था 2 लाख रुपये का, तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपये दिखा देंगे अलॉटमेंट की एंट्री में। उसके बाद बैंक वाली एंट्री में दिखाना है हमें रुपये। देखो कैसे दिखाएंगे। पास आने थे रुपये 2 लाख, इसमें से 4,500 रुपये वाले घटा देंगे जो कि हमने एडजस्टमेंट करके निकाले थे, और 30,000 रुपये जो फालतू रुपये आ रहे थे यहाँ पे घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो बचेगा वो बैंक वाली एंट्री में हम लिख देंगे। अलॉटमेंट पे रुपये दिखाएंगे हम 1,65,500। 2 लाख में से 4,500 और 30,000 रुपये जाके आया 1,65,500। इसको अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में हम दिखा देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री 1 लाख रुपये की। फर्स्ट कॉल की एंट्री 1 लाख रुपये की दिखाएंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल के 1 लाख रुपये थे, ये हमने यहाँ पे दिखा दिए।
ये 1500 अंश जो एडजस्टमेंट करने के बाद आए थे, इनकी हम यहाँ पे 1500 की 2 में गुना करेंगे तो 3000 रुपये आ जाएगा। ये फ़र्स्ट कॉल में से घटा देंगे क्योंकि फ़र्स्ट कॉल में ये वाले रुपए भी हमें प्राप्त नहीं हुए। 97,000 रुपये हम फ़र्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में दिखाएंगे। फ़र्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में 97,000 दिखा दिए। फाइनल कॉल के 50,000 रुपये हैं, जो कि हमारे 50,000 रुपये आए थे, और बैंक वाली एंट्री में 48,500 रुपये घटाएँगे क्योंकि यहाँ पे 1500 अंशों की 1 में गुना करेंगे तो 1500 रुपये आएगा। 50,000 में से 1500 गए 48,500, इनको बैंक वाली एंट्री में हम दिखा देंगे। उसके बाद हम फोरफीचर की एंट्री बनाएंगे 1500 अंशों की। 1500 अंशों की 10 रुपये में गुना करेंगे क्योंकि 10 रुपये की कैपिटल थी तो 15,000 आ जाएगा। अलाउटमेंट में हमारे 4500 रुपये हमने घटाए थे तो 4500 रुपये लिख दिए। फर्स्ट कॉल में हमने 3000 रुपये घटाए थे, 3000 लिख दिए। फाइनल कॉल में हमने 1500 रुपये घटाए थे तो 1500 रुपये लिख दिए। 15,000 में से 4500, 3000 और 1500 घटाने के बाद जो बचेगा 6000 रुपये, यह हमारे शेयर फॉरफीचर की अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन में देखेंगे कि 1000 अपहृत अंशों को 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्णगत अंशों में पुनः निर्गमित कर दिया गया। यानी कि जो अंशों का 1500 का रुपया नहीं आया था, उनमें से 1000 अंशों को दोबारा से बेच दिया 8 रुपये के हिसाब से। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। बैंक में लिखेंगे 1000 अंशों की 8 रुपये में गुना करके, क्योंकि 8 रुपये में बेचा। 1000 की 2 में गुना करेंगे, 2 रुपये कम में थे फॉरफीचर के नाम से 2000 रुपये। 1000 की 10 रुपये में करेंगे, 10 रुपये के शेयर थे तो वो हमारे कैपिटल में आ जाएंगे 10,000 रुपये। ये हमारी एंट्री होगी फॉरफीचर की। शेयर फॉरफीचर के रुपये थे 6000, इनको हम एडजस्ट करेंगे। 6000 रुपये फॉरफीचर के थे, 1500 अंश हमारे कॉलिन एरियर के थे और 1000 अंशों को हमने पुनः निर्गमित किया गया। इनको एडजस्ट करके आ गया 4000 रुपये। और 1000 अंशों पर हमें 2 रुपये की हानि हुई थी, यहाँ पर ये वाले 2000 रुपये, ये हम इसमें से घटा देंगे तो हमारी कैपिटल रिजर्व में 2000 रुपये चले जाएंगे। ये वाले रुपये हम यहाँ पे इस वाली एंट्री में दिखा देंगे, लास्ट वाली में। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसको एक बार और देख लो।